क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस विशाल ब्रह्मांड की दूरी को नापने का एक तरीका किसी रॉकेट में नहीं बल्कि पत्थरों के एक घेरे में छिपा है। एक ऐसा प्रवेश द्वार जो आपको पलक झपकते ही पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी अनजाने ग्रह पर पहुंचा सकता है। इसे कहा जाता है स्टारगेट, जो सदियों से प्राचीन कथाओं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज और पॉप कल्चर का एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों की नींद उड़ा दी है। क्या ये महज एक कल्पना है या फिर एक ऐसा खोया हुआ ज्ञान जिसे आज की महाशक्तियां दुनिया से छिपा रही है? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। हम विज्ञान, इतिहास और उन खतरनाक साजिशों के बीच से गुजरेंगे जो दावा करती हैं कि स्टारगेट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसके लिए शायद युद्ध भी लड़े गए हैं। स्टारगेट की अवधारणा पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। इसकी जड़ें आधुनिक भौतिकी में बहुत गहरी हैं। इस अवधारणा का वैज्ञानिक आधार है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसे हम आम भाषा में वर्म होल कहते हैं। 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने भविष्यवाणी की थी कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक ऐसी सुरंग हो सकती है जो ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के बिंदुओं को आपस में जोड़ दे। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक कागज की तरह है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए आपको पूरी दूरी तय करनी होगी, लेकिन अगर आप उस कागज को मोड़ दें तो दोनों बिंदु एक दूसरे के पास आ जाएंगे। वर्म होल उस मुड़े हुए कागज के बीच की एक छोटी सुरंग है। लेकिन विज्ञान के लिए एक स्टारगेट बनाना आज भी एक सपना है। सैद्धांतिक रूप से वर्म होल को स्थिर रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे आज की तकनीक से बनाना नामुमकिन है। इसके अलावा एक वर्म होल के अंदर से गुजरना भी एक इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। फिर भी क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर चल रही रिसर्च इस उम्मीद को जिंदा रखती है कि शायद एक दिन हम तारों के बीच यात्रा कर पाएंगे। अगर विज्ञान के लिए यह सिर्फ एक अवधारणा है तो इतिहास हमें एक दूसरी कहानी सुनाता है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसी नक्काशी और कथाएं मिलती हैं जो स्टारगेट की अवधारणा से मेल खाती हैं। सबसे चौंकाने वाली कहानियां मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक से आती हैं। यहाँ की सुमेरियन सभ्यता के प्राचीन ग्रंथों में अनुनाकी देवताओं का जिक्र है जो कहा जाता था कि आकाश से आए थे। उनकी नक्काशी में उन्हें अक्सर एक ऐसे चक्र या पोर्टल के बीच खड़ा दिखाया जाता है जो किसी यंत्र जैसा लगता है। क्या वो प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थे जो स्टारगेट के जरिए पृथ्वी पर आते थे? सिर्फ सुमेरियन ही नहीं, मिस्र के पिरामिडों में भी स्टारगेट्स का जिक्र है, जिन्हें आत्माओं के दूसरे आयाम में जाने का रास्ता माना जाता था। पेरू में एक रहस्यमयी चट्टान है जिसे अमारू मूरू या देवताओं का द्वार कहा जाता है। स्थानीय कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में एक पुजारी ने एक जादुई डिस्क का इस्तेमाल करके इस पत्थर के दरवाजे को खोला था और फिर वो कभी वापस नहीं आया। एरिक वॉन डेनिकन जैसे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थियरी के समर्थकों का मानना है कि ये कहानियां सबूत हैं कि इंसान ने कभी बाहरी दुनिया के जीवों से संपर्क किया था और स्टारगेट उस तकनीक का केंद्र था। अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक और विवादित है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की महाशक्तियां इन प्राचीन कहानियों को महज अफवाहें नहीं मानती? एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी है जो आपको हिला कर रख देगी। ये थियरी इराक युद्ध से जुड़ी है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इराक पर हमला इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार थे, लेकिन ये हथियार कभी नहीं मिले। तो असली मकसद क्या था? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का दावा है कि सद्दाम हुसैन ने प्राचीन सुमेरियन शहर उर के खंडहरों में एक काम करता हुआ प्राचीन स्टारगेट ढूंढ निकाला था। ये स्टारगेट कथित तौर पर अनुनाकी द्वारा बनाया गया था। अमेरिकी सरकार को इस बात का पता चल गया था और वो किसी भी कीमत पर इस तकनीक को हासिल करना चाहते थे। उनका डर था कि सद्दाम हुसैन इस टारगेट का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया के जीवों से हथियार हासिल कर सकता था। यह दावा किया जाता है कि अमेरिकी सैनिकों ने उर के खंडहरों को पूरी तरह से घेर लिया और वहां एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। क्या इराक युद्ध का असली मकसद सिर्फ एक देश को आजाद करना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तकनीक पर कब्जा करना था? स्टारगेट की कहानियां सिर्फ इराक तक ही सीमित नहीं है। अक्सर ये सुना जाता है कि एरिया 51 जैसी रहस्यमयी जगहों पर सरकारें इस तकनीक पर रिसर्च कर रही हैं।
प्रोजेक्ट स्टारगेट नाम का एक वास्तविक CIA प्रोजेक्ट 1970s और 80s में चलाया गया था, लेकिन वो पोर्टल बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिमोट व्यूइंग और मानसिक शक्तियों पर रिसर्च करने के लिए था। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक दूसरा ज्यादा गुप्त प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा हो? कुछ वैज्ञानिकों और सरकारी विसल ब्लोअर्स का दावा है कि स्टारगेट की तकनीक को समझने के लिए नेगेटिव एनर्जी और क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च की जा रही है। क्या हम कभी इस सच को जान पाएंगे? क्या स्टारगेट सिर्फ एक भौतिक पोर्टल है या फिर एक आयामों के बीच जाने का रास्ता, जिसे विज्ञान और इतिहास के बीच की इस पतली सी रेखा पर ढूंढना मुमकिन है? शैतान का द्वार या तारों का रास्ता? स्टारगेट एक ऐसा रहस्य है जो हमें इतिहास, विज्ञान और मानवीय जिज्ञासा के एक नए पायाम पर ले जाता है। क्या ये प्राचीन देवताओं का प्रवेश द्वार था जिसे आज की महाशक्तियां दुनिया से छिपा रही हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना की एक उड़ान है? सच्चाई जो भी हो, स्टारगेट का रहस्य हमें एक ही सवाल पर वापस ले आता है: क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं? और क्या वो तकनीक जिसे हम आज महज एक कहानी मानते हैं, एक दिन हकीकत बन जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या स्टारगेट का सच कभी सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और रहस्यमयी, वैज्ञानिक और विचार उत्तेजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।